जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी 10th में है या 10th से नीचे क्लास में है या फिर 12th में है, क्योंकि इन्हीं के मन में ये सवाल आता है। 12th वाले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आखिर उनको अपने फ्यूचर के लिए या फ्यूचर में उन्हें डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तो ये बनने के लिए उन्हें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए कॉलेज में या कौन सी डिग्री लेनी चाहिए जो उनको हेल्प करे डीएसपी बनने के लिए और एसडीएम बनने के लिए। डीएसपी और एसडीएम बनने के लिए कॉलेज में कौन सी डिग्री चाहिए होती भी है या नहीं होती है, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको अपने यूपी में एसडीएम डीएसपी बनने के लिए डिग्री लेनी होती है। आप कौन सी डिग्री लेनी होती है? तो अंडर ग्रेजुएशन यूजी या बैचलर डिग्री कहा जाता है। ये डिग्री आपको लेनी होगी और ये फाइनल रिजल्ट आपके पास होगा, तभी आप यूपीपीसीएस का ये एग्जाम दे पाएंगे। अब डिग्री आपने ले ली, ये मन में भी सवाल आ रहा कि किस सब्जेक्ट से लें। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसडीएम डीएसपी बनने के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम या एनी सब्जेक्ट की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास डिग्री है, आप ये एग्जाम दे पाएंगे, एसडीएम डीएसपी बन पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। एक ही एग्जाम के माध्यम से उन सर्विसेज के लिए अलग अलग डिग्री चाहिए होती है, वो हम बाद में किसी क्लास में आपको बता देंगे। यहाँ पर जनरली जो कोई भी स्टूडेंट अपने मर्जी से अपने पास डिग्री रखा है और ये बनना चाहता है, एसडीएम बनना चाहता है, डीएसपी बनना चाहता है, एज 21 ईयर चाहिए, वो कंप्लीट हो, उसके साथ ही किसी एक सब्जेक्ट की डिग्री हो, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है। अब बात करें कि इनमें से बोल तो दिए कि किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करने में, पास करने में ज्यादा मदद कर सकता है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, साइंस के होंगे, कॉमर्स के होंगे, आर्ट के होंगे, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर यूपीपीसीएस का जब आप सिलेबस देखेंगे डीएसपी बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, तो सिलेबस में आपको बार बार कुछ चीजें हैं जो रिपीट करेंगी। वो है हिस्ट्री आपको पढ़नी ही है, पॉलिटी आपको पढ़नी ही है, जियोग्राफी आपको पढ़नी ही है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ने ही हैं। आप इनको भूल ही नहीं सकते, आप इनको छोड़ नहीं सकते, वरना आप इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं करेंगे, पास ही नहीं कर पाएंगे। और ये सारे सब्जेक्ट किस में होते हैं? ये सारे सब्जेक्ट आर्ट में होते हैं। पर आर्ट के ये सारे सब्जेक्ट आप देखे होंगे 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ते हैं, और इसके अलावा स्पेशली 11, 12th में भी पढ़ते हैं। और भी इससे ज्यादा अच्छा आप पढ़ते हैं कॉलेज के ग्रेजुएशन डिग्री में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए ही, और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो वहां पर आप चाहें तो बीए ले सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, आपके अपने एरिया में जो जो अवेलेबल है। इसके अलावा किसी के यहाँ हिंदी साहित्य भी होता है, हिंदी लिटरेचर, और भी कई सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही होते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आप चुनिए। बैचलर ऑफ आर्ट में जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाता है, और उसके अलावा आपकी ये हेल्प करते हैं प्रीलिम्स निकालने में, मेंस निकाल में। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके यूपीपीसीएस के इस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है और बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इसके अलावा अब मन में ये भी आता है कि मान लेते हैं आप 4-5 प्रयास करते हैं और यूपीपीसीएस का ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तब आपके फ्यूचर का क्या होगा? आपने बीए तो ले लिया, आपने सुना होगा कि बीए करने वालों का फ्यूचर कुछ नहीं होता है, बट ऐसा होता नहीं है। आपने जो सुना है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बीए करने वालों का भी फ्यूचर अच्छा होता है। मान लेते हैं कि आप 5 बार 6 बार प्रयास करते हैं और उसके बाद भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर निगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। अगर आप पास नहीं होते, सेलेक्ट नहीं होते किसी भी स्टेज में, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बीए कर रखी है,
इसके बाद आपको एमए भी कर लेना है इस तैयारी के दौरान, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा। एमए में भी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट चुनेंगे, उसको कोई स्पेशली आप अच्छे से पढ़ेंगे। जब आपके पास मास्टर्स हो जाएगा उसके बाद आप प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। मतलब ये है कि आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफेसर बने। तो ऐसा नहीं है कि बीए का कोई प्रोफेशन नहीं है, एक प्रोफेशनल जॉब ऐसा है जो प्रोफेसर वाला है, और इज्जत वाला जॉब किसे नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास अच्छा ऑप्शन है इसके लिए तैयारी करना। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो बीएससी कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उनका क्या, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में तो हिस्ट्री, जियोग्राफी नहीं है, वो क्या पढ़ें। तो देखिए उनके लिए भी यही है, आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करें, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको उन्होंने पहले से चुन लिया है। तो अब उनको हिस्ट्री भी पढ़नी है और इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। तो देखिए आपने चाहे इंजीनियरिंग किया, एमबीबीएस किया, बीएससी किया, बीटेक किया, जो भी किया, आपके वो सब्जेक्ट यहाँ पर नुकसान नहीं होते, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए ही। एंड सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर भी आपसे कहा जाता है कि आप चाहे कितने भी प्रयास करें, बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए हो, अगर 8-9 प्रयास किए हैं, 8-9 बार ट्राई किए, एग्जाम दिए, बहुत अच्छे से तैयारी की और उसके बाद सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप तैयारी करते रहे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप फ्यूचर में फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो पैसे कमाने के लिए कोई तो प्लान होना चाहिए ना, कुछ तो काम करेंगे ही आप। और पढ़ा लिखा इंसान मजदूरी तो नहीं करेगा जा करके, तो इसके लिए आप पढ़ा लिखा वाला काम ही ढूंढेंगे। तो आपने अगर बीएससी कर लिया तो आप यहाँ पर मास्टर्स करिए। मास्टर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है एक कि आप प्रोफेसर बने। सेकेंड ऑप्शन होता है कि इनसे रिलेटेड कई सारे जॉब आते हैं, और इनसे रिलेटेड जो जॉब आते हैं, यहाँ पर एमबीबीएस वाले तो डॉक्टर बने घूम रहे हैं, मतलब डॉक्टरी का काम करेंगे, उनके पास तो घर बैठे पैसे आएंगे, बस उनके अपने काम में टैलेंट होना चाहिए। जितना अच्छे से काम करेंगे उनकी डिमांड उतनी है। या इंजीनियर वालों को भी जितना अच्छा काम करेंगे उतनी ही डिमांड है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग वालों की तो बहुत डिमांड है, और डॉक्टर की तो हर जगह डिमांड है। बात रही बीएससी करने वाले और दूसरे सब्जेक्ट में से पढ़ाई करने वाले की भी, तो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कई अलग अलग ऐसे जॉब हैं। बीएससी करने वाले या दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले, तो उनके पास भी ऑप्शन होता है। मास्टर्स किए उसके बाद उनके पास इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, क्योंकि साइंस से रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जॉब होते हैं, आप उन जॉब में जा सकते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी कर लिया या कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएशन डिग्री ले लिया, बीटेक कर लिया तो आपका नुकसान हो गया। नहीं, आपका फ्यूचर तब भी है, बस अलग अलग जॉब में है। ध्यान रखिए, आप यहाँ पर डीएसपी एसडीएम बनने के लिए बीए की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट आपने चुन लिया है या दूसरे सब्जेक्ट को आप चुनने वाले हैं, बीटेक करने वाले हैं, इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो भी आप नुकसान में नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर वहां भी सेट है। किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन की वजह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका फ्यूचर खराब नहीं होगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा। फिर भी दूसरे ऑप्शन पर बाद में ध्यान देना, पहले ही प्रयास में और पहली ही बार में इस एग्जाम को क्लियर कीजिए और अपने माँ पापा का नाम रोशन करिए।